लव जिहाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। लव जिहाद जो आज हम देख रहे हैं, जिसमें चुनकर सुनियोजित तरीके से साजिश के तहत हिंदू लड़कियों या कहें गैर मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जाता है, यह कोई नई बात नहीं है। इस्लाम की शुरुआत के साथ ही यह सब शुरू हो चुका था। इसमें गैर मुस्लिम कबीलों पर आक्रमण कर उन्हें हराने और मारने के बाद उनकी औरतों को गुलाम बना लिया जाता था। वासना पूर्ति का एक जरिया और उनके द्वारा और बच्चे पैदा करना, आबादी बढ़ाने के लिए यह सब इस्लाम की उत्पत्ति के साथ ही शुरू हो चुका था। दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं रही है, सब में कुछ न कुछ कमियां अवश्य रही होंगी। सभी में कुछ न कुछ महिलाएं विरोधी मान्यताएं और कुरीतियां भी थी, और समय के साथ सब सभ्यताओं में उसके लोगों ने इसमें सुधार भी किया। मगर यह एकमात्र ऐसी सभ्यता हुई है मानव इतिहास में जो सिर्फ इस आधार पर औरतों को बंदी बनाकर उनकी मंडी लगाकर उन्हें बेचा करती थी, जो सिर्फ इस आधार पर उन्हें गुलाम बनाकर उनका यौन शोषण करती थी कि उन्हें हरम में डाल देती थी, क्योंकि वे औरत गैर मुसलमान थी जिनके साथ कुछ न भी करना उन्हें पूरी तरह से जायज़ लगता है। इन्हें लगता है कि इनके अल्लाह, इनके खुदा ने कुछ भी करने की खुली छूट दे रखी है। इन्हें गैर मुस्लिम महिलाओं के साथ यही कारण है कि भारत में मोहम्मद बिन कासिम जो अरब से आया था, उसे लेकर जितने भी तुर्क, अफगान या मुगल, जितने भी मुसलमान आक्रमणकारी आए, उन्होंने यहाँ की महिलाओं को निशाना बनाया। यही कारण है कि यहाँ की महिला इनसे बचने के लिए आग में कूदकर भारी संख्या में जौहर कर लेती थी। यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। हालात इतने खराब थे कि हमारे यहाँ शादियाँ रातों में होने लगी। लड़कियाँ और महिलाएं को बाहर निकलने पर पाबंदियाँ लगा दी गई। घूंघट और पर्दा जैसी कुप्रथाएं आ गई, क्योंकि इनकी बुरी नज़र हमेशा से हिंदू लड़कियों और औरतों पर रहती थी। जब तक भारत में मुसलमान का शासन था, यह सिलसिला चलता रहा। वहीं इसके विरोध कभी भी दो हिंदू राजाओं की लड़ाई में देखा गया कि कभी जौहर नहीं हुआ। यह हमेशा तभी हुआ जब हिंदू शासक और मुस्लिम शासकों में लड़ाई हुई और हार हिंदू शासकों की हुई हो। तभी महिलाओं को भारी संख्या में मुसलमान आक्रमणकारियों के हाथ तो अपने सम्मान बचाने के लिए आग में कूदना पड़ता था। इतिहास में कहीं कोई ऐसा जिक्र नहीं मिलता जहाँ किसी हिंदू शासक ने युद्ध जीतने के बाद मुसलमान औरतों को लूट के समान की तरह बांटा हो, उनको गुलाम बना उनका यौन शोषण किया हो। महाराणा प्रताप के पास एक बार शक्ति सिंह और अमर सिंह 1581 में देवाड़ के युद्ध में अकबर की सेना, जिसका नेतृत्व अब्दुल रहीम खाना कर रहे थे, उसको हराने के बाद उनकी औरतों को बंदी बनाकर ले आए थे, मगर महाराणा प्रताप ने उन्हें सम्मान सहित लौटा दिया। ऐसा ही एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी किया था। 17वीं शताब्दी का मध्य आते आते मराठा साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। अटक से कटक तक मराठा साम्राज्य फैल चुका था, जिसमें मराठाओं ने बहुत से मुसलमान शासकों को हराया था, मगर हराने के बाद किसी को भी महिलाएं के साथ वो सब नहीं किया जो मुसलमान शासक हिंदू राजा से जीतने पर हिंदू औरतों के साथ किया करते थे। सिर्फ यही बात खत्म नहीं होती, ब्रिटिश राज में भी चाहे मुसलमानों या केरल में मुपला दंगे किए गए हो खिलाफत के नाम पर, फिर पाकिस्तान की मांग को लेकर नवाखला में डायरेक्ट एक्शन डे की बात हो, हर जगह मुसलमानों ने सिर्फ हिंदुओं का कत्लेआम नहीं किया, बल्कि औरतों के और लड़कियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया। केरल के मुपला दंगे इसलिए हुए थे क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने तुर्की को हरा दिया था और वहाँ के खलीफा को हटा दिया था। खलीफा मुसलमानों के इस्लाम की नुमाइंदगी करता है। इससे भारत में मुसलमान भी नाराज हुए और तब वे
गांधी जी के साथ मिल गए और गांधी जी ने अंग्रेज के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। मगर देवरिया में हुए चौरी चौरा हत्याकांड, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जलाकर मार दिया गया था, उससे गांधी जी दुखी हुए और उन्होंने यह आंदोलन वापस ले लिया। इससे मुसलमान गुस्सा हो गए, क्योंकि तुर्की के खलीफा का अपमान उनसे सहन नहीं हो रहा था। गांधी जी का आंदोलन भी वापस ले लिया। इससे गुस्साए मुसलमानों ने केरल के मालाबार में हजारों हिंदुओं की लाशें बिछा दी। बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। हजारों को जबरदस्ती मुसलमान बनाकर दिया गया। बिल्कुल यही कहानी दोहराई गई डायरेक्ट एक्शन डे में। भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय में मुसलमान द्वारा ही सबसे पहले हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम और महिलाओं का बलात्कार शुरू हुआ। कहानी यही नहीं थमी, पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश, लेकिन हिंदू औरतों को महिलाओं के साथ अत्याचार होने बंद नहीं हुए। 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई जब चल रही थी, तब पाकिस्तानी मुसलमान सेना द्वारा 1,30,000 से अधिक आसपास हिंदू लड़कियों और महिलाओं का बलात्कार हुआ था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेप जेनोसाइड था। कश्मीरी पंडित को भी जब मारा गया तो यह घोषणा की गई कि पंडित घाटी छोड़कर चले जाएं मगर अपनी औरतों को छोड़ जाएं। उस समय भी सैकड़ों हिंदू पंडित महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया था। फिर 1991 में आया अजमेर स्कैंडल, जिसमें अजमेर शरीफ दरगाह के बड़े बड़े खादिम शामिल थे, जिन्होंने चुनकर स्कूल में पढ़ने वाली हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया। पहले एक लड़कियों को फार्म हाउस में बुलाकर उसके साथ रेप किया गया और फिर उसकी तस्वीरें ले ली और ब्लैकमेल करने लगे और फिर लड़कियों को लेकर आओ, इस तरह के हजारों हिंदू लड़कों को फंसा लिया गया। बहुत सी लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। नवज्योति नाम के अखबार ने इस पूरे स्कैंडल का खुलासा किया। स्कैंडल का सबसे बड़ा आरोपी कांग्रेस का नेता फारूक चिश्ती था। तो इन घटनाओं पर नज़र डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि गैर मुस्लिम औरतों और लड़कियों को, खासकर हिंदू लड़कियों को मुसलमान सिर्फ एक ही नज़र में देखते हैं और भोग की वस्तु के तौर पर। इसलिए अब स्थिति थोड़ी सी बदली हुई है। फिर लब जिहाद वाला तरीका अपना रहे हैं। सोच वही है, बस तरीका बदल गया है, इसलिए इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है।